Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel The Shine Institute. We are here with a new topic today, tenses. Okay, so tenses topic start करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, दो लाइन आपके लिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। ओके, सो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। किताब से मतलब है आपका पूरा ग्रामर। ओके, अभी तो सिर्फ हमने ग्रामर शुरू किया है, अभी हम ऐसे बहुत एडवांस लेवल तक के टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एकेडमिक्स, कॉम्पिटिटिव लेवल, बेसिक टू द टॉप लेवल, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे, टेंसेस। ओके, सो व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस होते क्या है? टेंसेस का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, टेंसेस का मतलब होता है, जैसे अब हमने डेली यूज में अगर मैं बताऊं, वो होता है टाइम। ओके, सो टेंसेस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू टाइम। हम जो भी कर रहे हैं वो टेंसेस से ही रिलेटेड है। हम अभी क्या कर रहे हैं, कल हमने क्या किया था और हम कल क्या करेंगे। ओके, फाइन। सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइम, यू नो व्हाट, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, हम प्रेजेंट में। ओके, आई लाइक टू लिव इन प्रेजेंट, सो मैं प्रेजेंट में रहना पसंद करता हूँ, दैट इज माई प्रेजेंट। आई वेंट यस्टरडे, मैं कल गया था, फाइन, दैट वॉज माई पास्ट, मैं कल कहीं गया था। लेकिन अगर फ्यूचर, अगर आप बोल रहे हो कल आप कहीं जाओगे, लाइक आई विल गो टू सी अ मूवी, ओके, आई विल गो टू वॉच अ मूवी एंड अ सिनेमा थिएटर, so that is your future, that is your future. So there are the three types of time: present, past and future. Okay, so इन तीनों के भी टेंसेस में क्या है, सबके चार चार पार्ट्स होते हैं, जो हम अभी, मैं इसके बारे में आपको बहुत बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर हम उसके बारे में एडवांस लेवल में भी पढ़ेंगे। सो जो टेंसेस का जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट। ओके, व्हाट इज इंडेफिनिट? इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंसेस ही बोलते हैं। ओके, सो सिंपल टेंसेस का कहने का मतलब है ये यूज हम क्यों करते हैं, ये इसका यूज होता है हमारा हैबिचुअल एक्शन में। ओके, हैबिचुअल एक्शन, जो भी काम आपकी हैबिट है। ओके, लाइक यू लाइक टू रीड बुक्स। ओके, आपकी बुक्स पढ़ने, किसी की बुक्स पढ़ने की हैबिट है, किसी की गेम्स खेलने की हैबिट है, किसी की मूवीज देखने की हैबिट है, किसी की डांसिंग है, पेंटिंग, एनीथिंग हेल्स, फाइन। सो दैट इज आवर हैबिचुअल एक्शन। जो भी आपका हैबिचुअल एक्शन होता है वो इंडेफिनिट टेंसेस में आते हैं या सिंपल टेंसेस में आते हैं, फाइन। टेंसेस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार। ओके, दैट इज प्रोसेसिंग, स्टिल प्रोसेसिंग। हो सकता है लाइक यू आर वॉचिंग वीडियो राइट नाउ, आप क्या देख रहे हो? वीडियो देख रहे हो। मे बी इट कुड बी इन पास्ट, आई वॉज वॉचिंग वीडियो यस्टरडे, फाइन, दैट वॉट इज इन पास्ट। बट इन फ्यूचर हाउ विल वी से लाइक दिस? हम कैसे बोलेंगे? आई विल बी वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब टुमारो। ओके, मैं कल यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ। सो दैट इज प्रोसेसिंग। जो भी काम हमारा चल रहा होता है उसे हम कंटिन्यूस में बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कंटिन्यूस में। गॉट इट? नेक्स्ट वन जो होता है हमारा टेंसेस का पार्ट, वो होता है हमारा परफेक्ट टेंस। ओके, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है जो भी काम आपने पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही फिनिश हो गया, फाइन। लाइक मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने खाना खा लिया, ओके, उसने मुझे कॉल किया, ओके, उसने मुझे कॉल किया था, लाइक ही कॉल्ड मी, ओके, ही हैड कॉल्ड मी यस्टरडे, सो दैट इज परफेक्ट टेंस, फाइन। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, सो दैट इज यू हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट ऑल्सो। आपने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही फिनिश हो गया, पहले शुरू किया, सो दैट इज परफेक्ट टेंस। लास्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी देखो, आपने नोटिस किया, मैंने अभी क्या बताया? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया था? प्रोसेसिंग, जो चल रहा है। इसका मतलब होता है स्टार्टेड इन द पास्ट एंड प्रोसेसिंग, लाइक जो भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, किसमें? पास्ट में चल रहा है, फाइन। सो दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसको बहुत
बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इन मोर पार्ट्स। हम इसकी अलग अलग पार्ट्स की वीडियोस में पढ़ेंगे जो आप बेसिक टू दी एडवांस लेवल, और इस तरह से पढ़ेंगे आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, आप कभी भूलोगे भी नहीं, बेसिक टू द एडवांस, आई प्रॉमिस यू। फाइन, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आप कुछ समझते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो यूज होता है वो किसी हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसके कुछ और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। ओके, सो चलिए आज उनके बारे में हम जानते हैं। ओके, सो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल टेंस होता है उसका जो होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है एज ए हैबिट, जो आपकी हैबिट है। लाइक यू लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, यू लाइक टू ड्रॉ, पेंटिंग, यू लाइक टू वॉच मूवी। ओके, जो भी आपकी डेली हैबिट है। बट हैबिट का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डिवाइड हो सकती है। आपकी डेली हैबिट भी हो सकती है, आपकी किसी पर्टिकुलर टाइम की हैबिट भी हो सकती है। लाइक यू लाइक टू विजिट लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी जाते हो, इट जरूरी नहीं है आप रोज जाते हो। यू गो टू लाइब्रेरी एवरी संडे, सो एवरी संडे इज ऑल्सो अ हैबिट। गैप है उसमें, लाइक वीकली। सो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिचुअल एक्शंस लाइक डेली, नेवर, समटाइम्स, every day, seldom. Okay, so there are various types. So here are some examples. इसके कुछ examples जैसे हम पढ़ते हैं, he reads newspaper daily. Okay, so उसका जो particular time है habitual action का वो उसका daily है। क्या है? Daily. And next है Mayank never visit at park at swimming pool. Okay, so never. That could be also a non-habit, but that is also a habitual action. फाइन, ये भी एक नॉन हैबिट है, इसीलिए इसे भी हम एक हैबिचुअल एक्शन में काउंट करेंगे। लाइक मयंक नेवर विजिट एट स्विमिंग पूल, वो कभी भी स्विमिंग पूल नहीं जाता है। इसका जो सेकंड यूज होता है वो होता है जनरल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जनरल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? लाइक दैट इज ऑलरेडी हैज बीन ट्रूथ एंड दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं? जनरल ट्रूथ। लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फाइन, so the earth revolves around the sun, that is general truth. One more general truth you could say like this, like the sun rises in the east. Okay, so ये चेंज नहीं हो सकता। जो पहले से ही जनरल ट्रूथ है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फाइन, नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। किसी भी प्रेजेंट मोमेंट को शो करने के लिए सिंपल टेंस यूज किया जाता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे शी वर्क्स इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लाइक इफ समवन आस्क यू, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ओके, आप क्या करते हो, सो यू विल बी सेइंग लाइक दिस, आई वर्क इन अ कंपनी, ओके, आई टीच इन अ स्कूल। फाइन, सो आप प्रेजेंट मोमेंट, अब करंटली आप अपने बारे में बता रहे हो कि हाँ आप करते क्या हो। फाइन, लाइक इफ समवन वन मोर आस्क यू लाइक व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो? Okay, so I want to become an engineer, you could say like this. So that is present moment. किसी भी present moment को show करने के लिए हम क्या use करते हैं? present indefinite tense. नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो होता है हमारा कंडीशनल टेंस। क्या होता है? कंडीशनल। अगर किसी में भी आपको अगर कंडीशन दे रखी है लाइक इफ इट रेन्स, ओके, सो इफ इट रेन्स द वेदर विल बी कूल। जो वेदर होगा वो कूल कब होगा? जब बारिश पड़ेगी। ओके, सो उसमें एक कंडीशन दे रखी है आपको वेदर के कूल होने की, लाइक जब बारिश पड़ेगी तब ही वेदर कूल होगा। सो दैट इज कंडीशनल टेंस। फाइन, जो उसका लास्ट जो यूज होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। सो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। फाइन, सो रिमेंबर इट फॉर द नेक्स्ट फीड यूज। सो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। Fine, so there are the five more important uses of present indefinite tense. ये आपके बहुत ज्यादा important है। So you could also take a screenshot of this. Okay, that will be much helpful, and also note it down in your notebook. Okay. So चलिए अब हम इसके present indefinite के कौन कौन से grammatical rules होते हैं अब उनके बारे में पढ़ते हैं। Okay. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं अब उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, सो जो रूल होता है इसका वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएलईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू नो समथिंग अबाउट दिस। ये रूल्स क्यों जरूरी है? ओके, मैं आपसे पहले आपको बताना चाहूँ, हम ज्यादातर वीडियोस या स्कूल में भी क्या देखते हैं कि हमको बचपन से ही एक रूल दे दिया जाता है कि हाँ आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, बट इस तरीके से बनाना क्यों है, उसका रीजन क्यों है? ओके,
लाइक इफ आई से लाइक यू, एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, लाइक आई एम अ बॉय, ओके, आई एम अ बॉय, ये एक सेंटेंस है नॉर्मल। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, एम बॉय ए आई, वर्ड है, बिल्कुल है, बट कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, एम बॉय ए आई, इज इट? बट correct sentence is I am a boy. So grammatical सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमको किसी एक पर्टिकुलर रूल की जरूरत पड़ती है। सो उस रूल के लिए हमें ये टेंसेस बनाए गए और हमें उसमें फॉलो करना होता है। फाइन। सो ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो आपको नोट करने वाली बात है, जो एस और एस आता है वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नहीं आता। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट और नेम। नेम कुड बी एनीथिंग लाइक कार्तिक, राहुल, महेश, दिनेश, मुकेश, ओके, ध्रुव, प्रशांत, एनीथिंग। सो किसी भी नेम के लिए भी हम कौन सा यूज करते हैं, एस और एस यूज करते हैं। लेकिन इन प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे यू है, वी, दे, योर एंड आई जबकि अकेला है, लेकिन आई एक ग्रामर में एक एक्सेप्शनल केस है जिसे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। सो प्लीज कीप इन रिमेंबर अबाउट दिस, फाइन, इसे ध्यान रखना। सो कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और एस यूज नहीं होता, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आइए इससे कुछ सेंटेंस रिलेटेड देखते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। फाइन। सो लेट्स लुक फर्स्ट एग्जांपल हियर, सम्राट लाइक्स टू वॉच कार्टून्स, ओके। सो सम्राट इज अ पर्सन, सम्राट इज अ पर्सन, एज आई सेड इन द नेम, दैट इज नेम, लाइक कार्तिक। सो सम्राट लाइक्स टू वॉच कार्टून। सी, लाइक्स में क्या आ रहा है, एस और एस आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। और नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखोगे, लाइक यू लाइक टू वॉच कार्टून्स, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी किसी वर्ब में एस और एस ऐड नहीं होता। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में, ओके। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, लाइक शी वर्क्स इन अ कंपनी, शी वर्क्स इन अ कंपनी, वो किसी कंपनी में काम करती है। सो दैट इज हिज प्रेजेंट मोमेंट। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, शी वर्क्स इन अ कंपनी, लाइक शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्क में, वर्क जो वर्ब है उसके साथ एस ऐड हो रहा है। फाइन। और लेकिन जो आई है वो हमारा एक्सेप्शनल केस है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके वर्क में एस और एस ऐड नहीं हो रहा। So you have to note down these things in your notebook also and make some more examples like this. Fine. So जो ये हमारा था वो अफर्मेटिव टेंसेस थे। आइए हम कुछ आगे के टेंसेस जो पढ़ते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में होते हैं। में जो इसका नेक्स्ट जो सेंटेंस टाइप होता है वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ओके। नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में नॉट जो आते हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। लाइक और इसका कुछ थोड़ा सा रूल अलग होता है, ओके। सो लाइक जैसे हम रूल देखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, okay. So you are seeing that do or does, so this is helping verb. Helping verb क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब फॉर द सेंटेंस। सो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज होती है वो होती है हमारी डू और डज। सो आपको जो इसमें नोट करने वाली जो बात है, डू यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके। डू जो होता है वो सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल दे रहे लाइक दे डू नॉट कंप्लीट देयर टास्क प्रॉपर्ली, ओके, वो अपना काम टास्क जो सही से कंप्लीट नहीं करते हैं। सो डू नॉट क्यों आ रहा है, बिकॉज दे इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, ही डज नॉट स्पिट ऑन द रोड, वो रोड्स पर स्पिट नहीं करता है। सो ही डज नॉट मीन्स ही, मतलब ही क्या है इसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। फाइन। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना ही होता है, मीन्स डू और डज एंड नेक्स्ट इज नॉट, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है सो वो आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लाइक आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ जाते हो, ओके।
वो क्या करता है अभी. So these are interrogative sentences. Like here is a rule for present indefinite. It is do or does plus subject plus verb first form plus object. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है. यू नीड टू नोट डाउन इट. फाइन, आपको ये नोट करने वाली चीज है कि जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इन सेंटेंसेस में पहले आती है. ओके, सो जैसे इसका एक एग्जांपल है, डू दे फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन कोविड-19. ओके, सो डू दे फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन कोविड-19. फाइन, सो दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. फाइन, and for this helping verb we are using do. You have to note it. Understand? Next one, does Rohan help to the hungry people? Okay, so Rohan is a singular person. Rohan is a singular person. क्या वो hungry people की help करता है? So for this we are using does in the starting of the sentence. Got it? Next one, what do you like to eat in the desert? Desert का मतलब होता है मीठा. Okay, आप मीठे में क्या खाना पसंद करते हो? So what do you like to eat in desert? Okay, वो डेजर्ट वाला नहीं, वो डेजर्ट अलग होता है, लाइक रेगिस्तान वाला वो अलग होता है. ये डेजर्ट होता है मीठा. So there is a word meaning for you also. So that was enough for in the present indefinite sentences. इसमें बस इतना ही है. आगे कुछ सेंटेंसेस जो हम पढ़ेंगे वो आगे के टेंसेस के टाइप पढ़ेंगे. जो भी टेंसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, इनसे रिलेटेड सेंटेंस लिखिए जिससे, और आप अपने कोई भी क्वेरीज है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर यू ऑन आवर चैनल. ओके, सो आस्क टू अस इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल and subscribe it. Thank you so much for today. Stay home, stay happy.